F-35 वो स्टील्थ फाइटर जेट है जिसने दुनिया में सबसे ताकतवर होने का टैग ले रखा था, लेकिन भारत के रडारों के सामने आते ही इसका सारा ओरा खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिका अपने स्टील्थ F-35 को लेकर ये दावे करता था कि इसे दुनिया की कोई भी रडार नहीं छू सकती। लेकिन भारत के रडारों ने जिस तरीके से F-35 का नंगा नाच दिखाया है, उससे चाइना और भिखारी पाकिस्तान के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब भारत के एयर स्पेस में घुसने के लिए चाइना और भिखारी पाकिस्तान के स्टील्थ फाइटर जेट भी 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि भारत के लोगों ने जिस तरीके से F-35 का मजाक बना के रख दिया है, उसने पूरी दुनिया के अंदर F-35 के स्टेटस की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। लेकिन अब जो खबरें निकल के आई हैं वो ये हैं कि यूके F-35 को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ कर ले जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर क्यों ये ठीक नहीं हो पा रहा, और यूके इस फाइटर जेट को भारत को छूने से भी मना क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि इस फाइटर जेट के आसपास भारत के साय से भी यूके को डर लग रहा है। आइए अब F-35 के औरे की तबाही को डिटेल में समझाते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। F-35 एक ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर और स्टील्थी फाइटर जेट माना जाता है। अमेरिका खुद ये दावे करता है कि इस फाइटर जेट को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम पकड़ नहीं सकता, लेकिन इस फाइटर जेट का ये घमंड भी भारत में आके चकनाचूर हो गया। और अब तक F-35 का दुनिया में जो ओरा था कि ये बेहद ही एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है, वो भी भारत ने खत्म कर दिया, क्योंकि यूके की रॉयल नेवी का ये फाइटर जेट पिछले लगभग 22 दिन से ये भारत में पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये फाइटर जेट ठीक नहीं हो पाया है। यूके और लॉकहीड मार्टिन के जो इंजीनियर्स हैं वो भी आकर इस फाइटर जेट को ठीक करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका के इस F-35 फाइटर जेट को कोई भी टच से मस नहीं कर पाया। और अब खबरें निकल के आ रही हैं कि यूके और लॉकहीड मार्टिन की एक और टीम भारत आने वाली है, जो F-35 फाइटर जेट को लेकर ये लास्ट कोशिश है। इस बार अगर ये इंजीनियर्स की टीम इस फाइटर जेट को ठीक कर पाती है तो ठीक है, वरना इसे यूके गवर्नमेंट टुकड़ों में तोड़ कर लेकर जाएगी, जिसे C-17 ग्लोबमास्टर जैसे ट्रांसपोर्टर विमान से भारत से यूके को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जो अमेरिका और यूके के लिए एक बड़ी एम्ब्रेसमेंट होने वाली है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि दुनिया का सबसे कॉस्टली फाइटर जेट ना तो चल पा रहा है ना ही उड़ पा रहा है। अब आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देखो, और इस तरह के आर्टिकल पूरी दुनिया कवर कर रही है। हालांकि अब तक यूरोप की मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही थी और लगातार इसे इग्नोर कर रही थी, ताकि F-35 को लेकर यूरोपीय देशों की बदनामी न हो। और ये बात आर्टिकल में भी बिल्कुल साफ है कि स्ट्रैंडेड ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट इन केरला लाइकली टू बी डिसमेंटल्ड एंड एयरलिफ्ट बैक टू यूके, यानी कि यूके के इस F-35 फाइटर जेट को यूके को वापस ले जाने के लिए इसे पूरी तरीके से नष्ट किया जाएगा और उसके बाद इसे एयरलिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नष्ट करने का मतलब ये नहीं कि इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बल्कि डिसमेंटल का मतलब ये है कि इसके जो विंग्स हैं, नोच है और भी F-35 की जो कई इक्विपमेंट हैं उन्हें भी खोल दिया जाएगा। उसके बाद इसे ट्रांसपोर्टर विमान से एयरलिफ्ट किया जाएगा। और ये भी खबर है कि यूके ने F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर C-17 ग्लोबमास्टर विमान को सिलेक्ट किया है, क्योंकि पहले भी कई मिशन में F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान का ही इस्तेमाल किया गया है, और ये ही दुनिया का सबसे ताकतवर विमान है। और इस विमान को दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के पास भी C-17 ग्लोबमास्टर की एक बड़ी फ्लीट है। यहाँ तक कि भारत ने तो अमेरिका के सामने और डिमांड की है कि वो C-17 ग्लोबमास्टर थर्ड विमान का एक बार फिर से प्रोडक्शन शुरू करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना का ये सबसे फेवरेट ट्रांसपोर्टर विमान रहा है। इसलिए यूके ने भी F-35 को एयरलिफ्ट करने के लिए इसी विमान का इस्तेमाल किया है। अब आपको बता दें कि जो इंजीनियर्स की टीम है वो आज ही यानी कि 5 जुलाई को भारत आएगी, और इस टीम में कितने इंजीनियर्स होंगे वो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ है। अब यही टीम ये डिसाइड करेगी कि इस फाइटर जेट को एयरलिफ्ट करना है या फिर यहीं पर ठीक करके इसे उड़ने लायक बनाना है। अब मजे की बात तो यह कि ये वही फाइटर जेट है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ऑफर किया था कि भारत उनके F-35 को खरीद ले। और साथ ही साथ अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं JD Vance, जब वो भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी भारत के सामने यही प्रस्ताव रखा कि अगर आप लोगों को अपनी वायुसेना को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना है, चाइना जैसे देश को काउंटर करना है, तो अमेरिका के F-35 को खरीदना होगा। ये एक स्टील्थ फाइटर जेट है, ये रडार्स की पकड़ में भी नहीं आता, यानी कि इस फाइटर जेट को दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब अमेरिका के इस घमंड को भी भारत ने चुटकियों में दूर कर दिया, क्योंकि जब ये फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में घुसा था तो इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS है, उसने चंद सेकंड के अंदर ही इस फाइटर जेट को ट्रैक कर लिया था कि एक F-35 फाइटर जेट है। और स्टील्थी होने के बाद भी हमने इस रॉयल नेवी के F-35 फाइटर जेट को आसानी से ट्रैक कर लिया। और इस बार भारत ने अमेरिका को भी एक बड़ा मैसेज भेज दिया कि आपका जो F-35 का ऑरा था वो हमने खत्म कर दिया, और इसके स्टील्थी होने के बाद भी जो हमारे रडार सिस्टम है वो इसे आसानी से पकड़ सकते हैं। और ये मैसेज अमेरिका तक ही नहीं बल्कि भिखारी पाकिस्तान और चाइना तक भी गया है, क्योंकि चाइना अपने जिस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेटों की स्टील्थी होने का दावा करता है, पहली बात तो वो